हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिटायर स्पोर्ट्समैन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्राथमिक उद्देश्यों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर एक कहता है टू रिड्यूस रिटायर to acquire retired athletes with career development skills and enhance their employability। सेवानिवृत्त एथलीटों को कैरियर विकास कौशल से लैस करना और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना। दूसरा नंबर कहता है टू ऑफर मेडिकल बेनिफिट्स टू रिटायर स्पोर्ट्समैन, सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करना। तीसरा नंबर कहता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू रिटायर एथलीट्स, सेवानिवृत्त एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। चौथा नंबर कहता है टू इनकरेज रिटायर स्पोर्ट्स पर्सन टू रिटर्न द एक्टिव कंपटीशन, सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को सक्रिय प्रतियोगिता में वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टू इक्विप रिटायर एथलीट्स विथ कैरियर डेवलपमेंट स्किल्स एंड एनहांस देयर एम्प्लॉयबिलिटी, सेवानिवृत्त एथलीटों को कैरियर विकास कौशल से लैस करना और उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो रीसेट प्रोग्राम है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका है टू एम्पावर रिटायर एथलीट्स बाय प्रोवाइडिंग देम विथ कैरियर डेवलपमेंट स्किल्स विथ दैट विल मेक देम मोर एम्प्लॉयबल, उनको प्रशिक्षण देना, उनको सशक्त बनाना ताकि वो जॉब के लिए और जो है पूर्ण रूप से वो तैयार हो जाए। फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो सब इसमें नहीं दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में, विश्व स्वर्ण परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर एक कहता है द WGC इज प्राइमरली कंपोज्ड of central banks and financial institution as its member। WGC मुख्य रूप से केंद्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बना है जो इसके सदस्य हैं। दूसरा नंबर कहता है WGC हैज ऑफिसेज इन इंडिया, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स अमॉन्ग अदर कंट्रीज। WGC में के भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों में कार्यालय हैं। तीसरा नंबर कहता है वन ऑफ द WGC की रोल इन ए प्रमोट गोल्ड एज एन एसेट। WGC की प्रमुख भूमिकाओं में से एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में सोने को बढ़ावा देना। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, 2 और 3, यानी कि ये वाला और 3 नंबर। 1 नंबर जो है वो गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है क्योंकि WGC जो है वो WGC का मेंबर्स आर प्राइमरी गोल्ड माइनिंग कंपनी, न कि बैंक, नॉट सेंट्रल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है इसके जो सदस्य होते हैं वो मुख्य रूप से गोल्ड माइनिंग कंपनी होती हैं, मतलब जो खनन करते हैं सोना का। ठीक है। The WGC is a industry association that works to promote the interest of its member in the global gold market। ये जो है WGC जिसको वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बोला जा रहा है, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जिसको बोला जाता है वो एक एसोसिएशन है इंडस्ट्री के, उन कंपनियों का, उन गोल्ड माइनिंग कंपनियों का एक एसोसिएशन है जिनके द्वारा ग्लोबल गोल्ड मार्केट में इनको प्रमोट किया जाता है। स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। WGC हैज ए ग्लोबल प्रेजेंस विथ ऑफिसेज इन इंडिया, चाइना, USA, सिंगापुर और UAE, जो कि गोल्ड मार्केट में ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो 2 नंबर है वो सही है कि इनका जो प्रेजेंस है वो पूरे वर्ल्ड में है। इनका ऑफिस भारत में, चाइना में, यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर और UAE में भी है। और स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है। वन ऑफ द WGC की रोल्स इज टू प्रमोट गोल्ड एज एन एसेट्स क्लास।
which involves market research, policy advocacy, and educational initiative aims at enhancing the appeal and understanding of gold among the investor। तो ये थी ग्लोबल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में। अगला क्वेश्चन जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में है। नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 29th commemorates the birth anniversary of which of the Indian legend। 29 अगस्त को मनाया जाने वाला भारतीय खेल दिवस किस भारतीय खेल दिग्गज की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है कपिल देव, उस ऑप्शन नंबर 2 मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर 3 मेजर ध्यानचंद, और चौथा जो है वो पीटी उषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। ठीक है, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को 2012 से मनाया जाता है, 2012 से मनाया जाता है। और ये जो है मेजर ध्यानचंद जो थे वो भारतीय हॉकी के खिलाड़ी थे। इनकी जो एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी, इसके उपलक्ष्य में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और ये जो है आपको ध्यानचंद रिमार्केबल स्किल्स एंड अचीवमेंट के बारे में प्रचार करने के लिए 3 ओलंपिक गोल्ड इनको मिला था मेजर ध्यानचंद को। और इनका लेजेंडरी फिगर जो है वो स्पोर्ट्स हिस्ट्री में बना हुआ है। जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है उसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। इसका एम होता है कि प्रमोट फिजिकल फिटनेस, हेल्थ स्टाइल, फोस्टर ए स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया, रिफ्लेक्टिंग द वैल्यू एंड डेडिकेशन ऑफ एग्जाम्पलाइड द मेजर ध्यानचंद। तो इनके जो स्पोर्ट्स के आदर्श थे उनको अपनाने के लिए प्रमोट किया जाता है। अगला प्रश्न है INS अरिघाट, इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर मिसाइल सबमरीन, बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ सबमरीन। भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघाट किस श्रेणी की पनडुब्बियों में से एक है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है अकुला क्लास, दूसरा कहता है अरिहंत क्लास, तीसरा कहता है किलो क्लास, और चौथा नंबर कहता है शिशुमार क्लास। तो इसका आंसर हो जाएगा अरिहंत क्लास। इसकी व्याख्या देखते हैं। INS अरिघाट इज ए पार्ट ऑफ अरिहंत क्लास ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसको SSBN बोला जाता है, डेवलप इंडिजिनली इन अंडर इंडियाज एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स प्रोजेक्ट। जो ये अरिघाट है ये आपको अरिहंत क्लास का तो सबमरीन है, लेकिन इसको जो है डेवलप किया गया है पूर्णतः भारतीय सिद्धांत से, यानी कि इंडिजिनसली ये पूर्णतः भारत में निर्मित है। और ये आपको एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है अरिघाट का। ठीक है, तो ये किस क्लास का है? तो अरिहंत क्लास का है, और ये आपको भारत में ही बना हुआ है। अरिहंत क्लास सबमरीन जो है वो अरिहंत और अरिघाट जो है वो आपको भारत के न्यूक्लियर ट्रायड में क्रूशियल रोल प्ले करता है, प्रोवाइडिंग सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एंड बोल्स्टरिंग द कंट्री न्यूक्लियर डिटरेंस पोस्टर। भारत के जो न्यूक्लियर डिटरेंस पोस्टर है उसको मजबूत करने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग। हरी खाद के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? ऑप्शन नंबर कहता है, एक कहता है कि इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, मिट्टी की संरचना में सुधार। दूसरा नंबर कहता है इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी, मिट्टी की लवणता में वृद्धि। और तीसरा नंबर कहता है इनहांस सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता में वृद्धि। चौथा नंबर कहता है वीड्स कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण। हाउ मेनी ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ओनली 3। ये आपको ये 2 नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। मिट्टी की लवणता में वृद्धि इसके लाभ नहीं है। ये मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, उसके बाद मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता में वृद्धि करता है,
खरपतवार को नियंत्रित करता है। इसका जो ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। ग्रीन खाद जो है वो आपको सॉयल सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज नहीं करता है। ये आपको इम्प्रूव करता है सॉयल स्ट्रक्चर, सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल, वीड करता है, ग्रीड मैन्योरिंग इन्वॉल्व ग्रोइंग इंकॉर्पोरेटिंग leguminous plants into soil which enhance its fertility and structure, promotes water retention को बढ़ावा देता है, reduce erosion। तो ये सारी चीज जो है वो हरी खाद का इसमें पाया जाता है। तो ये थी आज की डिस्कशन, मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।